तो बस आपको अपनी मनोकामना के लिए 3 नींबू लेने हैं और उन 3 नींबुओं पे इन गुप्त नवरात्रि पे या फिर 12 अगस्त को जो ग्रहण पड़ेगा या 27 अगस्त को जो ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, उस दिन ये प्रयोग कर लेना है। और फिर देखिए, वो काम जो आपको लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता, उस काम के होने की भी पॉसिबिलिटी पड़ जाती है। किसी कारण से अगर आप गुप्त नवरात्र पे, ग्रहणों पे या फिर अन्य समय पर, जैसे कि आने वाला नवरात्र पे भी कर सकते हैं, दीपावली पे भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को अलग अलग चीज़ों के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक बार में आप एक ही चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे। अलग अलग समय पर अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जिस दिन ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने गुप्त नवरात्रि पे एक विश के लिए किया और साथ में दूसरे विश के लिए भी उसी समय स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक समय, एक बार, एक तिथि पे, एक शुभ तिथि पे आप सिर्फ एक चीज़ के लिए ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो है, अगर आपकी एक से ज़्यादा विश है, जैसे कि बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या मेरा कोई काम बन जाए, या फिर मेरी शादी हो जाए, मेरा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति या पत्नी या एक्स जो भी है मुझसे प्यार से बात करे, या मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाए, जो भी मैं आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपकी एक से ज़्यादा इच्छा है तो आपको इस प्रयोग को अगर करने की इच्छा है तो फिर आपको उसी हिसाब से अपने दिनवार को बांधना होगा कि आपने एक प्रयोग नवरात्र पे कर लिया, तो दूसरा प्रयोग आपने ग्रहण पे कर लिया, फिर तीसरा प्रयोग आपने दूसरे ग्रहण पे कर लिया, फिर चौथा प्रयोग आपने नवरात्रि जो अक्टूबर में आएगी उस पे कर लिया, फिर एक दशहरे पे कर लिया, तो दिवाली पे कर लिया। आप इसी प्रयोग को एक से अधिक मनोकामनाओं पे डिफरेंट वेज पे कर सकते हैं। तो क्या करना है अब मैं बताती हूँ। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मेरा जन्म और मेरा स्थान सब उत्तराखंड हरिद्वार का है और मैं यहीं से आपको वीडियोस देती हूँ। और वैसे हम एक जगह टिकते नहीं हैं आप मेरे फेसबुक पे चले जाइए, आपको दिखेगा कि आज हम यहाँ हैं तो हम फिर यहाँ हैं, फिर हम वहाँ हैं। संसार भर से क्लाइंट्स बुलाते रहते हैं, फिर चाहे वो मलेशिया हो, फिर या यूके हो। अभी हाल फिलहाल मैं यूके से होके आई थी, मेरा क्लाइंट है वहाँ पे 3-4 जिन्होंने मुझे बुलाया था। इसके अलावा तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो यूरोप हो, मॉरिशस हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इवन इधर से वियतनाम से हो रहा, हर जगह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और भारत में तो है ही, तो भारत के लोग तो बुलाते ही हैं, लेकिन बाहर के लोग भी बुलाते हैं। बस अमेरिका का आज तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में तो मेरी ढेर सारी क्लाइंटेज है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता है गुप्त नवरात्र तो चल ही रही है, और गुप्त नवरात्र के साथ साथ में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने छोटी बड़ी मनोकामनाओं के लिए विशेष भी लगवाई है। जैसे किसी का कोई खो गया है, कोई आ नहीं रहा है, कोई छोड़ के चला गया है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, जैसे लड़कियां बोल रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको लास्ट टाइम तब बात की थी, उसके बाद बात नहीं कर रही है, या लड़के ने शादी के लिए मना कर दी। और रिश्ता तोड़वाने के लिए बड़े मैसेज आ रहे हैं कि फला जगह शादी फिक्स हो गई है मेरी, या मेरी गर्लफ्रेंड की, या मेरे बॉयफ्रेंड की, प्लीज़ इसको हटा दो, कटवा दो। मतलब ऐसे मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। और जॉब के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत मैसेज आते हैं। अब यदि ना मैंने कह रखा है कि मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ, लेकिन ये फ्री के चक्कर में आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास इतने बल्क में मैसेज आते हैं, क्योंकि फ्री के चक्कर में पूरी दुनिया से मैसेज आते हैं। और फिर मैं अकेले काम करती हूँ, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट काम करती है, हम लोग उसमें से फिर छांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चुटर बुटर भी हो, 15-16 साल के बच्चे भी मैसेज करते हैं कभी कभी। उन लोगों को हम सेग्रेट कर देते हैं। ऐसे बच्चों की हम कभी भी रीडिंग नहीं करते। जो 15, 16, 17 साल के बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें ये बता दो, वो बता दो, ऐसे बच्चों को हम डिनाई कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 18 से ऊपर के जितने बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की रीडिंग्स करते हैं। और ये रीडिंग फ्री में होती है। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने अभी मैसेज ड्रॉप किया और वो कहते हैं कि अभी मेरी रीडिंग कर दो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप फ्री पढ़ के मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूरे संसार भर से मुझे लोग मैसेज करते हैं फ्री पढ़ सुन के। उनका लगता है कि भाई फ्री में है तो चलो हमारा भी भला हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पूरी संसार से मैसेज आते हैं, और ये मैसेज आने के बाद हम लोगों को हर मैसेज को कम से कम देखो 5 मिनट तो देने ही हैं, 10 मिनट देने हैं। अब अगर एक दिन में 750 कम से कम मैसेज भी आए, 1000 मैसेज भी आए, 1500 मैसेज भी आए, तो उनको छाटने में टाइम लगता है, क्योंकि उनमें से ऐसे सारे लोग जो अनवांटेड होते हैं हम उन्हें छाट देते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त की बीवी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसके साथ मेरा, तो ऐसे लोगों को हम छाट देते हैं। हम उनको जॉब ही नहीं देते, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि ये कर दो, वो कर दो। जब भी हमें कुछ इस तरह के लोग मैसेज करते हैं तो हम उनको
ब्लॉक करके अलग साइड पे कर देते हैं। छोटे बच्चे मैसेज करते हैं तो हम उनको लिख देते हैं कि हम 18 साल से नीचे के बच्चों की रीडिंग नहीं करते। अब इसी तरीके से फिर पूरा सेग्रेशन चलता है, तो उसमें फिर टाइम लगता है। तो जल्दी का कोई सिस्टम नहीं है, आपका काम हो मतलब मैसेज रीड होगा, आपको मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना है। आपकी रीडिंग फ्री में ही होगी, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, फास्ट रीडिंग करानी है तो फिर आपको मैसेज डालना पड़ता है कि भाई मुझे तो जल्दी रीडिंग करानी है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी इसके लिए क्या करना है। तो आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि पे, और हाँ मैंने आपसे पहले भी बोला था, गुप्त नवरात्रि पे हमने कुछ चीज़ें सिद्ध की हैं। मेरा भगवान गणेश में बहुत जबरदस्त विश्वास है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गणपति कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा ब्लाइंड फेथ समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन मैंने अपने सच बताऊँ तो एक लड़का है, उस लड़के की शादी फिक्स हुई थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। दोनों की जाति में अंतर था। शादी के 6 या 7 हफ्ते में ही लड़की अपने पेरेंट्स के पास चली गई और झूठ बोलकर शादी करने का और फिर पैसे का और मुकदमा ठोक दिया। और उस लड़के से उसने गणेश जी की कसम से 40 लाख का मकान या शायद 45 लाख का मकान था, और कैश में भी उसने उससे 25-30 लाख रुपए मांग लिए मेंटेनेंस के। कुल मिला के उसका 70 लाख के आसपास का सारा बजट जा रहा था। उसने मुझसे पूजा करवाई थी बगलामुखी माता की। हमने उसकी बगलामुखी की पूजा करवाई, तो पूजा कराते 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 धीरे 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 एक चीज़ सामने आई कि उस लड़की ने जैसे उसके साथ शादी कर ली थी कोर्ट मैरिज, उसे किसी और लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह के लड़की पैदा कर ली, छोटी सी बच्ची। उसको ये पता चला, फिर पूजा चलती रही चलती रही चलती रही। फिर 70 लाख से घट के जो है 30 लाख पे आया। फिर वो कहती है कि मैं मकान तो लूंगी ही, चाहे भले कैश ना दो। फिर वो उस पर लड़ते 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 फाइनली पता नहीं कि मैंने भगवान गणेश पे पूरी की पूरी शिद्दत से दिया ये केस। मैंने कहा कि इसको यहाँ से पार निकालो। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे इस लड़के का ये केस निपटाना है। आप गणेश जी को मैंने बोला, जिस दिन मैंने उसको भगवान गणेश की एक प्रेयर बताई थी और मैंने उसको बोला इसको कर लेना, और मैंने भी यहाँ से उसके लिए प्रार्थना की थी क्योंकि मैं तो गणपति की भक्त हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, जिस दिन उसको मैंने जैसे बोला था वो जैसे जिस दिन वो उसको करके आया था जनवरी के महीने में, और उसके ठीक 10 दिन बाद उसकी कोर्ट की हियरिंग थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस व्यक्ति ने 70 लाख तक की डिमांड की थी, उस लड़के ने उस लड़की को मात्र 1,70,000 रुपये दिए हैं और उसका तलाक हो गया। और उसके तुरंत बाद उस लड़के की रीमैरिज भी हो गई जून में, और बस हो गया। तो चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं। सारा काम शिद्दत का है और विश्वास का है। अगर आपको मेरी बात में कहीं पे भी ऐसा लगे तो मैं आपको बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज भेज सकती हूँ, वीडियोस भेज सकती हूँ जिनके काम हुए हैं। देखिए, काम जो है ना वो धीरे धीरे हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे गर्लफ्रेंड रातों रात मुझे अनब्लॉक कर दे। ऐसा होता है, ऐसे मैं मना नहीं कर रही हूँ। इसका भी सच है कि मैंने एक जलंधर की लड़की थी जिसका बॉयफ्रेंड दुबई में बैठा था, 3-4 साल से भूल गया था। उसको मैंने भगवान शिव का एक उपाय बताया था, उसे पूरी रात उसको जाप किया था उसकी, और काली जी का मंत्र था वो, मतलब काली जी का ही मंत्र था बेसिकली। और जिस लड़के ने 3 साल से उसे कांटेक्ट नहीं किया था उसका मैसेज आ गया था। इसी तरह से एक मुसलमान लड़की है, XYZ नाम नहीं ले सकती, उसने मुझसे कहा कि उसको अपनी शादी कैंसिल करानी है। अब वो भगवान की तो पूजा करेगी नहीं, तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देके, गणेश जी का थोड़ा सा शिव का डायरेक्शन देके ही मैंने उसको कुछ बताया था करने के लिए। उससे उसको किया, उसकी शादी कैंसिल हो गई। तो चीज़ें तो होती है, लेकिन सारा खेल है विश्वास का। तो अभी भी विश्वास की बात है, और फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का बटन है नीचे, उसे दबा दीजिए शिद्दत के साथ, और ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। मैं करवा रही हूँ पूजा पाठ, जिसमें आ रहा है आपके पास 12 अगस्त को और 27 अगस्त को जो ग्रहण पड़ रहा है, उसमें हमारे पास बल्क में लोग मैसेज कर रहे हैं पूजा पाठ के लिए। अगर आपको भी किसी छोटी या बड़ी चीज़ के लिए पूजा पाठ करानी है तो आप भी करा सकते हैं। ठीक है, कम बजट में भी है, ठीक ठाक बजट में भी है, और भव्य पूजा भी है, जैसा आपको सही लगे। और उसमें पूजा पाठ करके मैं कुछ चीज़ें सिद्ध करके दूंगी, उसे पॉकेट में रखिए, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ उस उपाय के बारे में जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस उपाय को आपके लिए 3 नींबू की जरूरत पड़ेगी। 1, 2, 3 नींबू टोटल हरे होने चाहिए, पीले, लाल, काले, नीले नींबू नहीं चलेंगे, दागी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपको 3 हरे नींबू लेने हैं। आप इसे गुप्त नवरात्र में, भव्य नवरात्रों में, आप चंद्र ग्रहण पे, सूर्य ग्रहण पे कभी भी कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं। आपने तीनों नींबू को सामने रखा, उससे पहले आप ध्यान रखेंगे अपने भगवान का, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, श्री गणपति महाराज आपकी जय हो। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र डैश है।
आज गुप्त नवरात्र पे या दिवाली पे या इस पे या उस पे मैं इस पूजा को करने जा रही हूँ, सुंदर दीदी ने बताई है, उन पर हम पे कृपा करें। मैं किसी गलत काम के लिए इस प्रयोग को नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने इस काम के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो वो कर दीजिए और मेरी मनोरथ पे कृपा कीजिए। बस आपको ऐसे शिद्दत से भगवान की प्रार्थना करनी है। 1 रुपये का सिक्का और कच्चे चावल पे विश कर बोलकर, क्योंकि संकल्प हमेशा पैसे और कच्चे चावल के साथ लिया जाता है। उसके बाद वो चावल और सिक्का, चावल तो बाहर मुंडेर पे डाल देना, चिड़िया खा लेगी, लेकिन सिक्का उठा के रख लेना। बोल देना जब भी मेरा काम पूरा होगा इसी सिक्के में और पैसे मिला के मैं भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, वो जो 3 नींबू हैं उनको सामने रखेंगे, थोड़े से कच्चे चावल लगाएंगे, उस पर तीनों नींबू रखेंगे, उस पर हल्का सा सिंदूर लगाएंगे और भगवान को, गणेश जी को अर्पित करना है। कहना है कि हे गणपति, हे कालिका, आपकी जय हो। आपको ये समर्पित है, ये तीनों नींबू और ये सिंदूर, ये कच्चे चावल मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। अच्छा, अगर आप इस प्रयोग को घर पे कर रहे हैं ना, तो पहले एक सफ़ेद रंग ना या कोई भी अखबार, कुछ भी पेपर बिछा लेना जिससे गंदा ना हो। फिर उस पर चावल की ढेरी लगाना थोड़ी थोड़ी, और चावल टूटे नहीं चाहिए। फिर उस पर 3 नींबू ऐसे ऐसे ऐसे, 3 हरे नींबू लगाने ऐसे ऐसे ऐसे। जब आपके तीनों हरे नींबू लग जाएंगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है डालना है सिंदूर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो है लौंग होती है ना, लौंग, आपको लौंग के जोड़े लेने हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। इन 3 जोड़ों को आपको लौंग को लेना है। और तो जो 3 आपने जो लौंग के जोड़े लिए हैं, मतलब 1 2 3, क्योंकि आपके पास 3 नींबू है तो लौंग के 3 जोड़े हो जाएंगे। अब लौंग का 1 जोड़ा जो है उस पर आपको माता कालिका का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, ये मंत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। और ना जिसको भाई मिल रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगी। वैसे आसानी से आप ओम जयंती मंगला काली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सर्च इंजन पे, जहाँ पे भी ChatGPT पे डालेंगे तो आ जाएगा। इसी मंत्र को आपको जो 2 लौंग का जोड़ा लिया है उस पर 108 बार बोलना है, और 108 बार बोलकर फिर अपनी विश बोल के उस पर गाड़ देंगे, किस पे, पहले नींबू पे। फिर आपको दूसरा लौंग का जोड़ा लेना है, उस पर भी 108 बार विश बोलकर फिर गाड़ देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, गलत काम के लिए करोगे तो आप खुद का सत्यानाश कर लोगे। मुझसे किसी ने पूछा था कि उसकी सास कब मरेगी। एक ने मुझसे पूछा था उसकी माँ कब मरेगी। गलत काम के लिए नहीं। एक ने मुझसे पूछा था कि उसका दोस्त है वो एक्सपायर हो गया है, उसकी बीवी को वो सपोर्ट करना चाहता है और चाहता है कि वो उसकी बीवी उसका प्यार करे। तो मैंने उसको पूछा, भैया तुम्हारी बीवी का क्या हुआ? कह रहा वो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो उसके पीछे क्यों पड़ गए, वो तो दोस्त की बीवी है। कह रहा नहीं, उसकी भी अपनी जरूरतें होंगी, मैं उसको कुछ पैसे से कुछ हेल्प कर दूंगा, वो मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा वाह, मतलब ये दोस्त की अर्थी शांति भी नहीं हुआ है और तुमको उसकी बीवी चाहिए, ये कितना गलत बात है। तो ऐसे लोग भी मेरे इस प्रयोग को ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा ब्लास्ट होगा। मतलब आप किसी भी गलत काम के लिए अगर इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी जिंदगी में ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे मत कहना, गणेश जी जाने और आप जाने आप इसको किस प्रयोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्यार के रिश्तों में या रिलेशनशिप में, जो सच्चा रिलेशन हो। जैसे कि कोई लड़की कह रही है कि लड़के ने बहुत दिनों तक उसका संबंध बनाया, अब शादी के लिए मना कर रहा है, या कुछ और बात हो, या जॉब के लिए, पैसे के लिए, या कोई माँ कह रही है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, इग्नोर कर रहे हैं, या कोई कह रहा है कि मेरी नंद ने या मेरी सास ने, मेरी बहू ने झगड़ा कर रखा है, हम चाहते हैं सब सही हो जाए। मतलब सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। जहाँ पे चीज़ें सही होनी है ये उपाय उनके लिए है। कर्जा खत्म नहीं हो रहा उनके लिए है। पैसे की आमद बढ़ानी है उनके लिए है। रिलेशनशिप के लिए है, लेकिन सच्चे रिलेशनशिप के लिए है। ऐसे नहीं कि वो मर गया तो उसकी बीवी मुझे मिल जाए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है, पहले बता रही हूँ। तो आपको 2-2 लौंग के जोड़ों पे आपने काली जी का मंत्र का जाप किया, विश को बोला और उस पर गाड़ दिया। अब थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में भगवान गणेश का आह्वान करना है, बोलना है गणपति आओ और मेरे इस काम को सिद्ध करो, मैंने इस सिद्ध काम में। अच्छा, इस काम को जब आप करेंगे तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा। आसन जो है आप कोशिश करना या तो लाल हो जाए या पीला हो जाए, वो भी चलेगा। आसन का ध्यान रखना है और आसन साफ सुथरा होना चाहिए। डेली का यूज करने वाला आसन ना लेके, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो छोटा सा, उसको बिछा सकते हैं। आप इतना बड़ा रुमाल भी ला सकते हैं बाजार से खरीद के, सफ़ेद रंग का, उसको लगा दीजिए किसी चीज़ के ऊपर, मैट के ऊपर या आसन के ऊपर, उसको डाल के बैठ जाइए। मुंह आपका पूर्व दिशा की ओर होगा और आप इसको बहुत आराम से करेंगे, बहुत शिद्दत से करेंगे। और इस उपाय को
जब आप करेंगे तो आपको ना कोई टोके, ना कोई बोले अरे क्या कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, तो उपाय खंडित हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो आप एक निन्ने मुंह भी बताएंगे नहीं किसी को कि मैंने ये प्रयोग किया था, मेरा काम हो गया। आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी गुरु हूँ, क्योंकि ये मैंने डिलीवर्ड किया है भगवान गणपति के आशीर्वाद से आपको। बट आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, बताते ही खराब हो जाएगा उपाय, तो आपको नहीं बताना है किसी को। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देखना है। वस्त्र काले नहीं होने चाहिए, नीले नहीं होने चाहिए, बाकी सारे चलेंगे, जैसे पीला है, ऑरेंज है, गुलाबी है, सफ़ेद है, ये सब चलेंगे। लेकिन बहुत काला नहीं चलेगा, नीला नहीं। काले पे शनि और नीले पे राहु का इफेक्ट आता है, इसलिए मना किया, जिससे काम में और मुसीबत, क्योंकि कामों को संघर्ष करना, कामों को और खराब कर देना इन दो ग्रहों में आता है। जब भी राहु और केतु अपर मोड में आएगा तो इंसान की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। तो बस आपको बस इस प्रयोग को करना है। जब आपके तीनों नींबू हो जाएंगे, आप बोल दोगे, तो आप जिस पेपर पे आपने रखा है उसको ऐसे ही लपेट देना, पूरा ऐसे ही पूरा लपेट कर अच्छी तरह से बांध के, और अपने ऊपर से ऐसे घड़ी की उल्टी। अब घड़ी की उल्टी का मतलब होता है कि घड़ी सीधी दिशा में चलती है, टक 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 12, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर उल्टा क्या होता है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में 3 बार इसको अपने सर से उतार कर, अगर आप जेंट्स ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप ऐसे 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतार कर फिर अपने सीधा, अब मेरा सीधा ये है, आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि सामने का फ्रंट कमरा है, तो सीधे हाथ से ऐसे उसको धीरे से नीचे रख देंगे, यानी कि ऐसे धीरे से ऐसे रख के नीचे रख देंगे जमीन पे। अगर आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, तो फिर आपको ऐसे 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 3 बार उतार कर फिर इसको धीरे से करके ऐसे नीचे रख देंगे, ठीक है। लड़के सीधे से उतारेंगे नीचे, उतारने के बाद इस कंधे से, लड़कियां इस कंधे से करके रखेंगी, कंधे से नीचे पैर के पास आते नीचे रख देंगे। और उसके बाद आपको इसको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। यदि आप इसे रात्रि में प्रयोग में कर रहे हैं और आपको लग रहा है अभी रात को कौन जाएगा, तो फिर आप इसको सुबह के टाइम रखाना, लेकिन रख के आ जाना विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर रखाना। इस प्रयोग को आप कीजिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और एक लड़का है अर्जुन विश्वास जी, उनकी इच्छा है कि उनका करोड़ों का कर्जा बहुत है उनके ऊपर, लाखों का, वो खत्म हो जाए। और नेहा चाहती है कि उनका भाई प्रॉपर्टी विवाद के लिए जो उनसे लड़ रहा है ना लड़े, परेशान करना बंद कर दे। सागर का डे की बहुत अच्छी शादी हो जाए ऐसी। और मीरा करना चाहती हैं कि उनका जो भी लोन और कर्जे हैं वो खत्म हो और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। तो इन सब के लिए भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है कि इन सब पे कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। अगर आपको भी अपनी कोई विश यूनिवर्स से बुलानी है तो बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यदि किसी की विश में 3 बार यूनिवर्स में बोल दूँ तो वो जरूर पूरी जाती है। और फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को साथ वीडियो शेयर कीजिएगा अच्छा लगा है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो रीडिंग फ्री है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो और पूजा पाठ करवानी हो तो संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।